सुप्रभात मित्रों, मैं डॉक्टर संजीव पांडे ग्लोबल टेस्ट इंटरनेशनल की डॉक्टर पांडे की स्वास्थ्य पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। रमज़ान का पवित्र माह शुरू हो गया है। आप सभी लोगों को उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग एनीमिया पर कल से एपिसोड शुरू किया है और एनीमिया पे बात कर रहे थे। एनीमिया के किसको कहते हैं ये बात की कि हीमोग्लोबिन के निश्चित मात्रा से नीचे कम हो जाने पे उस स्थिति को रक्ताल्पता या एनीमिया कहते हैं। अब हीमोग्लोबिन के कार्य क्या क्या हैं, इस पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि जिसके कारण एनीमिया की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती। अब मूल रूप से हीमोग्लोबिन का काम है गैसियस एक्सचेंज कराना, और गैसियस एक्सचेंज कहाँ पर कराना? सेलुलर लेवल पर कराना। जब ब्लड में, लंग में ब्लड ऑक्सीजनेट होता है तो उसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, और वो ग्लोबिन हर पार्ट में, हर बॉडी में के हर सेल पे पहुंचता है और साथ में प्लाज्मा के से सस्पेंडेड होता है, इसलिए प्लाज्मा के साथ साथ हर जगह पहुंचता है। वहाँ पर ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड फिर रिसीव करता है। अब इस ऑक्सीजन का काम जो है वो क्या है? ऑक्सीडेशन कराना न्यूट्रिएंट्स जो पहुँचे हैं सेल के अंदर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी स्टोर होती है एटीपी के रूप में, और बहुत सारे कामों में कोई भी काम शरीर का है वो एनर्जी के बगैर नहीं चलता है। अब ये सेल, अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए या आरबीसी की मात्रा कम हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन की कम हो जाएगी। ठीक। अब तो ये कैरियर हैं ऑक्सीजन के। अगर कहीं पर कोई खाना बन रहा हो, प्रक्रिया चल रही हो और वहाँ पर अग्नि न पहुँचे या कम पहुँचे, क्या होगा? खाना या तो देर से बनेगा, या धीमा बनेगा, या कच्चा रह जाएगा। और जब खाना कच्चा रह जाएगा तो उसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शरीर कमज़ोर होने लगेगा। तो बिल्कुल वही है, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के कैरियर हैं और मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक लाते हैं और लंग्स में फिर ऑक्सीजनेशन होता है और डीऑक्सीजनेशन सेलुलर लेवल पे होता है और लंग्स लेवल पर ऑक्सीजनेशन होता है। तो ये प्रक्रिया में हीमोग्लोबिन का ये महत्व है। अब हीमोग्लोबिन के कंपोनेंट जो हैं वो हैं एक आयरन और एक ग्लोबुलिन प्रोटीन। अब अगर शरीर में हमारे दोनों में से कोई भी चीज़ कम है तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा। हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी। अब अगर आरबीसी कम बन रही है तब भी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी। आरबीसी का कम या आरबीसी बन बराबर रही हैं, वो टूट ज़्यादा रही हैं अपने समय से पहले। आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन का होता है, 120 डेज़ का होता है। तो अगर 120 दिन से पहले आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कोई इन्फेक्शन हमारे शरीर में है जो आरबीसी को अपने समय से पूरे या तो बनने नहीं दे रहा है, इमेच्योर बनती हैं, जो जल्दी टूट जाती हैं। बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन इन नट सेल अगर हीमोग्लोबिन कम है तो हमारे शरीर में मात्रा ऑक्सीडेशन कम होगा, मात्रा एनर्जी की कम बनेगी, धीमे धीमे हमारी शरीर में कमजोरी आने लगेगी और उसका नतीजा क्या होगा? हमारी इम्यून सिस्टम वीक होने लगेगा। इसके अलावा दूसरा क्या आयरन का जो है एनीमिया का प्रभाव आता है, बच्चों में ख़ास तौर से आता है। अगर मदर के जरिए फीटस में
मदर में आयरन हीमोग्लोबिन कम है और फीटस को फीडिंग वहीं से जा रही है, तो ब्रेन डेवलपमेंट कम हो जाता है। ये एक रिमार्केबल बात है कि अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रेग्नेंट मदर में कम है तो उसके फीटस को भी कम मात्रा में ऑक्सीजनेशन मिल रहा है, वहाँ पर ऑक्सीडेशन कम हो रहा है, तो सबसे पहले ब्रेन पे असर आता है, तो उसकी आईक्यू लेवल कम हो सकती है। बच्चा बाहर आता है तो उसके डेवलपमेंट में रुकावट आती है, क्योंकि ऑलरेडी मदर से इनहेरिट करके हीमोग्लोबिन की मात्रा कम आई है। इसी तरह से धीमे धीमे जब बच्चा बढ़ने लगता है तो उसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है, चिड़चिड़ा रहने लगता है। अब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि ऑक्सीजन के कम बनने से, हीमोग्लोबिन की कम मात्रा होने की वजह से ऐसा होता है। लेकिन हम लोग कहते हैं अरे ज़रा सा खून ही तो कम है। इसकी पहचान कहाँ से होती है? एक तो ब्लड टेस्ट है, लेकिन उसके पहले जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं या कोई भी फैमिली मेम्बर है तो उसकी जो फिजिक सामने दिखाई पड़ती है, पीलापन आने लगता है चेहरे पे, आँखों के नीचे यहाँ पे ये रेडनेस कम होने लगती है, नाखून की रेडनेस कम होने लगती है। अगर सीवियर एनीमिया होगा तो ये नाखून बोट शेप हो जाएगा, बोट शेप हो जाएगा। इस तरह की समस्याएं सामने दिखाई पड़ती हैं और हम फिर ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं। डॉक्टर एडवाइस करता है तो हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि उसकी हीमोग्लोबिन लेवल कम है। तो हीमोग्लोबिन का कम होने का केवल सीधा मतलब है कि हमारे वो वर्कर्स कम हो गए जो ऑक्सीजन प्राणवायु को कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं जहां पर खाना बन रहा है। शरीर के लिए सीधा मतलब है कि हम कमज़ोर होने लगते हैं, हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम कम होने लगता है, फिर तरह तरह के इन्फेक्शंस हमारे बॉडी में इनवाइटेड हो जाते हैं। और भी कई कारण हैं, आगे नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बताएंगे कि एनीमिया क्या कारण है। ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट आप GTI pathshala@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।